हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चंस। वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो फिलहाल एक दो दिन में लोगों ने हमसे पूछे हैं और मैक्सिमम लोगों के वही क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हमने उसमें से कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जो छांट लिए हैं। आज लोगों के नाम के साथ अपने क्वेश्चंस को भी वो लोग अपने जो जवाब हैं इस वीडियो के माध्यम से लाइव सुनेंगे और आप लोग भी सुनेंगे। देखिए, हमारी मुहिम है कि हम हर एक बंदे को जो हमारा रैबिट फार्मिंग एंड केयर चैनल देखते हैं उनको रैबिट के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी, उनका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। और आप लोगों से ये हमारा निवेदन है, एक ही क्वेश्चन करिए, मतलब एक वीडियो के एक कमेंट में एक ही क्वेश्चन करिए, चाहे वो जितना लंबा होता चला जाए। आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उसको ऊपर से पढ़ें या नीचे से पढ़ें, किस कमेंट के अंदर जवाब दें, ये समस्या आ रही है। कृपया आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। हम 100% रिप्लाई देंगे, जैसे अपना फोन ऑन करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आपको हम बता दें अपनी मुहिम के बारे में, हर एक बंदा रैबिट ट्रेनर होगा जो हमारा यूट्यूब चैनल देखता है, यदि उसका खरगोश बीमार होता है वो पहले भाप लेगा, देख के बता देगा खरगोश के अंदर कि क्या बीमारी है, क्या कारण है, किस लिए खरगोश बीमार है, सुस्त है, दुरुस्त है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो बिल्कुल देखते देखते न्यू बताएगा। बस एक बार आप हमारे पूरे वीडियोस को देखिए। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पहला क्वेश्चन लेते हैं दीप प्रकाश गुप्ता जी का, जिनका क्वेश्चन है कि सर हमें बताएं कि खरगोश के बच्चे को कितने दिन तक दूध पिलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कई सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन स्पेशली जो अभी 2-3 दिन में दीप प्रकाश गुप्ता जी ने पूछा है, तो इस क्वेश्चन का हम आप लोगों को जवाब दे दें कि भैया हम लोग रैबिट फार्मिंग जो हैं, जो रैबिट फार्मर हैं या जो ब्रीडर्स हैं, वो अपनी मादा के पास से बच्चों को 24 दिन में अलग कर देते हैं। लेकिन यदि आप ब्रीडर नहीं हैं, अपने घर में एक खरगोश रखे हैं, आपको बहुत ज्यादा उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि जितने बच्चे आप पैदा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और अच्छे जिएं। तो इसलिए आपको मिनिमम 40 से 45 दिन अपने मादा के पास रखिए। यदि आप जल्दी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं फिर भी आप 30 दिन तक रखिए मादा के पास बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अन्यथा आप 2 महीने तक भी रखते हैं तो मादा उस समय बच्चे जरूर नहीं देगी, लेकिन जो बच्चे उसने दिए बहुत तेजी के साथ तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं मिनिमम आप 30 दिन। देखिए, रैबिट फार्मर्स 24-25 दिन में हटा देता है, लेकिन जैसे हम हटा देते हैं 25 दिन बाद, लेकिन हम इतना स्ट्रांग फीड बच्चों को देते हैं कि जो मदर मिल्क से उसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, डाइट जो बिल्कुल मिल रही थी वो उसको फीड से मिल जाए, वैसा फीड आप नहीं बना पाएंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए आप मिनिमम 35 से मान के चलिए 30 से 45 दिन तक मादा के पास बच्चों को दूध पीने के लिए छोड़िए, फिर मादा को 10 दिन का गैप देकर ही क्रॉस करवाएं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? पीडीसी पिजन एंड डॉग केयर, इनका क्वेश्चन है बच्चों की हड्डी टूटने के कारण क्या हो सकते हैं। हम बताएंगे उनको खरगोश, उनका मतलब उनके क्वेश्चंस को हम समझ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सर हड्डी के टूटने के कारण क्या हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो जानना चाहते हैं कि हड्डी टूट गई है या टूटती है, किस कारणों से टूटती है, तो या फिर हम अपने जानवर के अंदर कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें। तो इनका क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हम बताएंगे अब हड्डी टूटने का कारण क्या होता है। देखिए, खरगोश की हड्डी लगभग ऊंचाई पे हम इसे हमने केज से निकाला, खरगोश को खिला रहे हैं, एकदम से छूट गया और पैर के पंजे के बल एक गिर गया और खरगोश के पैर की हड्डी टूट गई, सबसे मेन रीजन है। दूसरा मेन रीजन, खरगोश को कुत्ता और बिल्ली यूं पकड़ के झिटक देते हैं, खरगोश की हड्डी टूट जाती है या फिर खरगोश दब जाता है। और तीसरा जो मेन कारण हम बताएंगे खरगोश की हड्डी कैसे टूटती है, जो मैक्सिमम कमेंट आते हैं कि खरगोश को लेकर बेड पर सो रहे थे, अचानक से करवट ली और खरगोश दब गया और हड्डी टूट गई। और चौथा कारण और एक क्या आता है कि खरगोश जैसे घर में खेल रहा है, कोई चीज उसके ऊपर गिर गई या खरगोश बहुत ऊंचाई से अपने आप कूद गया, तो इन कारणों से खरगोश की हड्डी टूटती है। ये कारण कई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और खरगोश लड़ जाता है, मैटिंग टाइम बहुत ज्यादा नर मादा लड़ गए तब भी हो सकता है कहीं हड्डी टूट गई या ऐसा कुछ हो गया। कारण कई हो सकते हैं, सिर्फ उपाय सुनिए आप। अब इसकी समस्या के लिए कोई स्पेसिफिक उपाय नहीं है कि ये पुड़िया भैया एक दिन खिला दो, नहीं।
इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस समस्या के निदान के लिए आपको करना है जो ऑस्टोवेट चिलेटेड पोर्ट कैल्शियम है, उस कैल्शियम की 1 ml मात्रा खरगोश के खाने में मिलाकर आप नियमित रूप से देते रहेंगे तो खरगोश हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ये मोटे खरगोश के पैर रहेंगे तो इतनी जल्दी हड्डी नहीं टूटेगी। अब आप यदि कोई आवश्यकता से अधिक लोड पड़ गया तो भैया हड्डी टूटना तो स्वाभाविक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कॉमन प्रो गेमर, इनका क्वेश्चन है कि एक दिन में खरगोश के कितने, इन क्वेश्चन नंबर 3 कॉमन प्रो गेमिंग, इनका क्वेश्चन है कि एक दिन में खरगोश को कितना फीड दें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कैसा फीड दे रहे हैं। खरगोश को स्ट्रॉन्ग फीड देना है, वो भी रैबिट के मौसम के चेंज होने के अनुसार उसके फीड में भी परिवर्तन करना है। तो इसके लिए ऊपर आई आइकन्स में एक लिंक लगा हुआ है, वो देखिए, बहुत स्पेशल वीडियो हमारी है कि खरगोश के मौसम के चेंज होने के अनुसार आप अपने फीड में परिवर्तन कैसे करेंगे। और अब बात आती है कितना फीड दें। यदि आप खरगोश को स्ट्रॉन्ग फीड दे रहे हैं तो एक बड़े खरगोश को, जिसकी मतलब एडल्ट खरगोश करीब 7-8 महीने का जो है, स्ट्रॉन्ग फीड 30% सोयाबीन वाला दे रहे हैं तो 100 ग्राम फीड ही काफी है। वो फीड आप डालेंगे, खरगोश 15 से 20 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर उसको खा के खत्म कर देगा। और शाम के टाइम आपको कम से कम 50 या 100 ग्राम हरा चारा देना जरूरी है, जिससे खरगोश का पेट साफ हो जाता है तो उसके अंदर प्रॉपर भूख आती। आप लोग क्या करते हैं, खरगोश को बहुत अधिक फीड दे देते हैं, इतना फीड उसके फीड बॉक्स में भर दिया या उसके पास पॉट में रख दिया, उसकी औकात नहीं है वो फीड 2 दिन की भी खाने में। आपने उसमें कुछ स्वादिष्ट भोजन मिलाया नहीं है, कुछ दालें हैं जो दलिया है वो भी नहीं मिली है उसमें, तो उसको स्वाद नहीं आ रहा, उसके अंदर नमक नहीं पड़ा है, उसको बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कैसे खाएगा भैया। तो इसके लिए जो हमने संतुलित आहार बताया आप लोग वो खिलाएं, 100 ग्राम दे। जब मादा बच्चे दे देगी उस समय में उसको, जब बच्चे दूध पी रहे हैं तो मादा जितना फीड खा रहे 100, 150, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 से 200 ग्राम खाएगी, उसको देते रहिए। क्योंकि मादा के पास बच्चे हैं, वो दूध पी रहे हैं, उसके बॉडी से बार बार एनर्जी निकल रही है, तो उसका जो कैल्शियम है, जो बॉडी का बिल्कुल जो एनर्जी है, फैट है, सब बिल्कुल निचुड़ रहा है, दूध बन के निकल रहा है, तो उसको अधिक फीड की आवश्यकता होगी। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतोष कुमार राय जी का क्वेश्चन है, क्या आप ऑनलाइन खरगोश सेल करते हैं? संतोष कुमार राय जी के क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है सर हमको रैबिट चाहिए। तो भैया हम आपको बता दें कि हम ऑनलाइन रैबिट कैसे सेल करेंगे। कोई पार्सल नहीं है कि हम पार्सल करके भेज देंगे। 1 या 2 या 4 खरगोश आपको चाहिए तो आपको हमारे फार्म में आकर लेना पड़ेगा। यदि आप मास क्वांटिटी में फार्म खोलना चाहते हैं तो हम देखिए किसान हैं, हमारे यहाँ से रैबिट फार्मिंग कंपनियां माल ले जाती हैं और नए फार्मों को खुलवाती हैं। लेकिन यदि आप भी हमारे यहाँ से खरगोश ले जाकर फार्म तो खोल सकते हैं, लेकिन आपका जो तैयार माल है वो मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं कहाँ मार्केट में उसको बेचूंगा। इसलिए यदि आपकी बेचने की व्यवस्था है कि आप मार्केट में कहीं खरगोश बेच लेंगे, उसकी व्यवस्था है आपके पास, तो हमारे पास से आप कम से कम रुपए में 10 यूनिट या 5 यूनिट जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो आप हमारे फार्म से ले जा सकते हैं। सिर्फ हमारी इतनी ही जिम्मेदारी है कि हमें एक अच्छा खरगोश आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उनसे जो बच्चे होंगे वो तैयार होंगे, उनको आप कहाँ बेचेंगे वो जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है राजदीप जी का। उनका कहना है यदि खरगोश को दिन में हम छोड़ दें, बाहर खुला छोड़ देते हैं और रात को हम केज में बंद कर दें तो क्या ये सही रहेगा? राजदीप जी का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक पर बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी ज्यादा लोगों के कमेंट आए तो उसकी विस्तृत चर्चा होगी। आज फिलहाल शॉर्ट में ये भी टॉपिक हम कवर करते हैं। इस टॉपिक को देखिए, यदि खरगोश को आप दिन में खुला छोड़ते हैं और रात में बंद कर देते हैं, खरगोश जब घूमेगा टहलेगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ बंद रहे केज से, खरगोश से मान के चलिए करीबन 30% एक्स्ट्रा हो जाएगी। यदि एक खरगोश 2 kg का वजन लेने में 4.5 महीने लगाता है तो ये मान के चलिए यदि वो खुला रह रहा है तो बहुत ज्यादा वो जो हमारी समझ से 3.5 महीने या फिर ये मान के चलिए 3.25 महीने में ही 2 kg का हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या ये समझिए, क्योंकि देखिए हमारा इतना बड़ा फार्म
सारे खरगोश आप देख रहे हैं केज में बंद है, मैं भी तो खुले छोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि जब खरगोश नीचे रहेगा, गंदी संदी लैट्रीन है, बाथरूम है, मट्टी खाएगा, मट्टी खोदेगा, बॉडी को पूरा गंदा कर लेगा, जिसके कारण उसके मोरेलिटी के चांस बिल्कुल मान चलिए 70% बढ़ जाते हैं। यदि केज के अंदर 30% मोरेलिटी के चांस है तो खुले खरगोश को 70% मोरेलिटी के चांस है। इस कंडीशन में जो खरगोश गंदी संदी मट्टी खा लेता है, जिसके कारण खरगोश के पेट में जो आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ का संक्रमण हो जाता है, पास्चुरेला का संक्रमण हो जाता है, खरगोश का लीवर ब्लॉक हो जाएगा, लैट्रिन बाथरूम बंद होगी और 2-4 दिन में सुस्त हो जाएगा, यूं गर्दन नीचे की तरफ रखेगा और मर जाएगा। यदि राजदीप जी का क्वेश्चन था कि दिन में छोड़ सकते हैं, तो भैया आप अगर ये छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर छोड़िए आप अपने खरगोश को। और एक चीज ध्यान रखिए, हाईटेक डीवर्मर 1 हफ्ते में 1 से 2 बार आप उसको डिस्पोजल सिलिंज से उसके मुंह में 0.5 ml पिला दीजिए, जिसके कि जो भी एक्सटर्नल पेस्टिसाइड उसके बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो बिल्कुल किल हो जाए, पूरा एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए और खरगोश आपका स्वस्थ बना रहे। यदि आप डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते तो छोड़ना चाहते हैं तो किसी साफ सुथरे स्थान पर छोड़िए। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हम और देखिए, याद आ गई बात। यदि आपका खरगोश बुखार है, जुकाम है, बहुत ज्यादा सुस्त पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या करिए, दवा देकर किसी खुले स्थान पर छोड़ दीजिए, थोड़ा वो टहले फिरेगा तो उसकी जो रिकवरी रेट है करीबन 20 से 30% बढ़ जाएगी, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और माही शर्मा जी का क्वेश्चन है अगला। इनका कहना है कि रैबिट को क्रॉस करवाए 36 दिन हो गया है, वो बच्चे कब देगा? ये देखिए एक मजाक सी बात लगती है माही शर्मा जी के लिए, लेकिन हम कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक हमारा वीडियो, जो हमारे वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप बिल्कुल नए आए हैं हमारे YouTube चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब नया खरगोश लोग बाजार से लाते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती है, उनके लिए आपके भाई रैबिट ट्रेनर राहुल का ये YouTube चैनल पूरी तरीके से खुला हुआ है। कोई भी क्वेश्चन करिए, स्पेसिफिक वीडियो बनाने लायक होगा तो वो भी हम बना के देंगे। तो हम अब क्वेश्चंस लेते हैं माही शर्मा जी का। माही शर्मा जी का क्वेश्चन है, तो माही जी को हम बता दें कि देखिए सिस्टर, यदि आपका खरगोश है वो क्रॉस हो गया, आज की डेट पे खरगोश क्रॉस हो जाता है तो वो अगले 36 दिनों के अंदर, मतलब यदि आज खरगोश आपका क्रॉस हो जाता है, सफल मिलन हो गया। सफल मिलन कैसे करवाते हैं, हमारे YouTube चैनल में जाके देखिए, ऊपर आई आइकन्स में एक लिंक है, वहां भी आप जाकर खरगोश का सफल मिलन देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब रैबिट का सफल मिलन हो गया, मादा को क्रॉस करवा दिए, तो 15 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, ऊपर आई आइकन्स में एक लिंक है, वो वीडियो भी आप पूरा देखिए। तो आप 15 दिन बाद यदि मादा गाभिन नहीं है तो उसको फिर से खरगोश के पास ले जाकर दोबारा से क्रॉस करवाएंगे। यदि खरगोश क्रॉस है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए 28 से 31 दिन के अंदर आपका खरगोश बच्चे दे देता है। यदि नहीं दे रहा है तो आपको आवश्यकता है दोबारा से खरगोश को क्रॉस करवा, मादा खरगोश को नर खरगोश के पास ले जाकर आप क्रॉस करवाएं। और माही शर्मा जी के रैबिट को 36 दिन हो चुके हैं, फीमेल रैबिट को। अब आपसे हमारा निवेदन है कि अपनी मादा खरगोश को दोबारा से क्रॉस करवाएं। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं सरोज ठाकुर जी का, सूरज ठाकुर जी का। उनका कहना है कि 2 साल का एक खरगोश है, उसको वो पैलेट नहीं खाता है और फीड भी कम खाता है, मतलब घास भी कम खाता है, और जो रैबिट का फीड पैलेट आता है वो भी कम खाता है। रैबिट फीड पैलेट इस तरीके का रैबिट फीड पैलेट होता है, ये देखिए। क्योंकि अभी हम बरसात का मौसम चल रहा है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और इसलिए मैं अभी फीड खुद कम बना रहा हूँ, मार्केट से ले रहा हूँ। जैसे थोड़ा मौसम खत्म होगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, फंगस लग जाता है, जिसके कारण खरगोश बीमार होने लगते हैं, इसलिए मार्केट से बना बनाया फीड बिल्कुल सूखा सुरक्षित लेते हैं, सूखे स्थान पर रख देते हैं और इस समय उसको खिला देते हैं। 1 रुपये 4 रुपये महंगा पड़ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाए उसके कारण, उससे बचने के लिए मैं सोचता हूँ 4 पैसे ज़्यादा लग जाए लेकिन हमारा पेट सुरक्षित है। क्वेश्चन क्या था कि हाँ, रैबिट फीड नहीं खाता है। देखिए, रैबिट फीड नहीं खाता, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई आइकन्स में लिंक है, कृपया उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाता है, कम खाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, लीवर टॉनिक दें, उसका लीवर दुरुस्त करें।
हो सके तो डिवॉर्मिंग करें। हाईटेक डिवर्मर 0.5 ml लगातार उसको अपने खरगोश को करीबन 4 से 5 दिन दे दें 0.5 ml हाईटेक। उससे भी भूख बढ़ जाएगी, खरगोश स्वस्थ हो जाएगा, हर तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, बाल चमकीले और बेहतरीन महीने खाड़ में हो जाएंगे। और हम चलते हैं कि अब और हो उसके बाद यदि आप बैक्टीरिया ये नहीं कर पा रहे हैं डिवॉर्मिंग या कर भी ले रहे हैं तो उसके बाद आप ली52 एनिमल ली52 आता है, उसकी 1 ml मात्रा आप लगातार 1 हफ्ते तक खरगोश के फीड में मिलाकर दे दीजिए। फीड कम खा रहा है तो डिस्पोजल सिलिंज में भर के खरगोश को धीरे धीरे करके पिला दीजिए। तो इससे आपके खरगोश की भूख बढ़ जाएगी। या हो सकता है आप आवश्यकता से अधिक फीड दे रहे हो, जितनी उसकी डिमांड ना हो, जितना वो खा ना पा रहा हो, फिर भी आप आवश्यकता से अधिक फीड दे रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बिलोक राय जी का। बिलोक राय जी का क्वेश्चन है कि क्या केज को रूम में रख सकते हैं? खरगोश के केज है, इनको रूम में रखकर पालना सही है नहीं? देखिए, अब आपका रूम है, 2 या 4 खरगोश रखते हैं तो अलग बात है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी की कमी भी है तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, इतना ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन जो मास क्वांटिटी में हम लोग खरगोश पालते हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे रैबिट फार्म में देख रहे हैं, इस तरीके का केज जब हम रूम में लगा देते हैं तो क्या होता है, अंदर गैसेज, अमोनिया है, नाइट्रोजन, इस तरीके की जहरीली गैसें बनने लगती। खरगोश के टॉयलेट से जो तरीके बहुत उसके जो टॉयलेट क्या होता है, टॉयलेट से पूरी बॉडी जो हमारी है किडनी के थ्रू, रैबिट के किडनी के थ्रू बिल्कुल जो बॉडी को की पूरी गंदगी है वो निकाल देती है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि यदि आप केज लगाना चाहते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म बनाएं या कोई ऐसा स्थान सेलेक्ट करें जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा हो। देखिए, एक तरफ से हवा है, दूसरी तरफ निकल जाए, दूसरी तरफ से आए, तीसरी तरफ से निकल जाए, तो प्रॉपर वेंटिलेशन जब रहेगा तो आपके खरगोश की बीमारियां 80% कम आएंगी। कमरे के अंदर केज लगा के भैया रैबिट पालेंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे रैबिट फार्म के तुलना में, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब बिलोक राय जी का क्वेश्चन हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है वर्षा कुशवाहा जी का। खरगोश सुस्त है, सीने से आवाज आती है। मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन है कि सीने से आवाज आती है, मुंह पर इन्फेक्शन है। देखिए, ये प्रॉब्लम है सीआरडी की। आई कार्ड जो हमारे हैं लगभग 5 वो पूरे हो गए तो हम यहाँ पर लिंक नहीं दे पाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे देंगे खरगोश के जुकाम बुखार का इलाज। अब देखिए, वर्षा कुशवाहा जी का क्वेश्चन है, खरगोश सुस्त है, नाक से पानी आ रहा है, उनके खरगोश ने बच्चे भी दिए हैं 1 दिन पहले। तो अब आपको इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में यदि खरगोश के सीने से आवाज आने लगी है, सबसे पहले समझिए होता क्यों। पहले तो नाक पर पानी आएगा, मुंह से लार बहेगी, धीरे धीरे इन्फेक्शन उतर जाएगा फेफड़ों पर। जब फेफड़े पर आ गया तो आपके खरगोश क्या होगा, उसके सीने से खटर खटर की आवाज आने लगेगी। कान लगा के खरगोश कैसे सुनेंगे नाक के पास, तो उसके अंदर से खटखट की आवाज आएगी। ये स्थिति बहुत बुरी है। मतलब अब आपका खरगोश बिल्कुल मुहाने पर है कि उसके निमोनिया बुखार होने जा रहा है। निमोनिया बुखार कैसे होता है? जब खरगोश के संक्रमण सीने पर उतर जाता है, फिर खरगोश के बुखार आ जाता है और इस समस्या को निमोनिया बुखार कहते हैं। इसके बचाव के लिए आपको 0.7 ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन और 0.3 ml बेलामिन। देखिए, जेंटामाइसिन बुखार की दवा हो गई, एक एंटीबायोटिक है, और 0.3 बेलामिन इसलिए देते हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स, लीवर स्ट्रेक्स मिला होता है, तो खरगोश के अंदर प्रॉपर भूख भी आ जाती है। यदि आप इंजेक्शन लगाने में असमर्थ हैं तो इंड्रोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन आप मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं। पोल्ट्री शॉप यदि आपके पास कहीं पर है, वहां आसानी से 100 या 50 ml की बोतल आप ले आइए। थोड़ा महंगी मिलेगी, 100 ml की बोतल ये मान के चलिए 70-80 रुपए की मिलेगी। इंड्रोफ्लॉक्सासिन की नहीं, 70-80 तो नहीं, लेकिन 50 रुपए के आसपास मिलेगी, क्योंकि जो हम इंड्रोफ्लॉक्सासिन लाते हैं 1 लीटर 550 रुपए का मिलता है। वो भी रेट 750 रुपए पड़े होते हैं, लेकिन हम पोल्ट्री शॉप से लाते हैं, वो लोग जानते मेरा फार्म है, तो 550 रुपए का हमें देते हैं। अब आपको अपने खरगोश को 1 ml दे सकते हैं पहले दिन, दूसरे दिन 1 ml, या फिर आप 0.5 ml सुबह और 0.5 ml शाम को, शुरुआत के 2 दिन। और फिर आपके खरगोश की यदि कंडीशन में सुधार आ रहा है तो डोज कम करिए, अन्यथा आप पूरा 1 ml 4 से 5 दिन तक अपने मादा खरगोश को देते रहिए। और उसके सीने में, जब आप खरगोश के सीने में आवाज आने लगे, खटखट की आवाज आने लगे, तो उसके नाक से लेके, गले से लेके पूरे सीने में कस के विक्स वोपरब की मालिश कर दें।
जिसके कारण खरगोश आपकी मोरेलिटी होने के चांस कम हो जाएंगे, वही कि वही संक्रमण रुक जाएगा। अब विक्स वोपरब आपको कब तक लगाना है? जब तक खरगोश के अंदर खटर पटर की आवाज शांत न हो जाए, तकरीबन 10 दिन तक आपको लगाना। इस स्थिति में खरगोश का बचना, कुछ दिन बाद आपका खरगोश खाना पीना छोड़ के बहन बैठ जाएगा और धीरे धीरे हफेगा और मर जाएगा। इसलिए अभी आप बिल्कुल सचेत हो जाएं। कुछ नहीं है तो तत्काल प्रभाव से उसके विक्स वोपरब की मालिश जरूर कर दें, और नहीं कुछ कर पा रही हैं तो फिर आप अजवाइन, मेथी और 1-2 जवां लहसुन, इसको थोड़े पानी में उबालिए और उस पानी के मिश्रण को आप खरगोश को डिस्पोजल सिलिंज से दिन में 4 से 6 बार पिलाइए। कुछ दिनों तक हो सकता है आपके खरगोश के अंदर जो संक्रमण हो गया हो उसको खत्म करने में, मतलब वो खत्म हो जाए, लेकिन आपकी जो खरगोश स्थिति में पहुंच गया उस स्थिति में अंग्रेजी उपचार करना हमारे हिसाब से जरूरी है। तो अगला जो लास्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन है सूरज अग्रवाल जी का। इनका कहना है कि सर अपने आप फीड बना के दिखाएं। तो भैया हमने देखिए पहले बताया है कि ये बारिश का मौसम चल रहा है, खरगोश के फीड में बहुत सारा फंगस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इस समय मौसम में। खरगोश का फीड जैसे हम तिरपाल डाल के मिलाते हैं, बनाते हैं, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो बारिश के 3 महीने का समय है, इस स्थिति में बना बनाया फीड इस समय हम गोदरेज बाइप्रो कंपनी का फीड ले रहे हैं। करीबन हमें 25 से 26 रुपए किलो, 25 रुपए किलो पड़ जाता है। हम ट्रांसपोर्ट कितना करके लाते हैं, उस पर भाड़ा कितना लगाते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन जो फीड है वो 25 रुपए किलो गोदरेज बाइप्रो का पड़ता है। मैं बारिश के 3 महीने में वो ही फीड चलाता हूँ, इसलिए अभी हम गोदरेज बाइप्रो फीड अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, जो बड़े खरगोश हैं उनको, और छोटे खरगोशों को भी आप दे सकते हैं। उसका रिजल्ट देखिए, जो मैंने बताया सोयाबीन से बना 30% वाला फीड, उसके मुकाबले तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट 19 है, लेकिन अच्छा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो मैक्सिमम पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो चुके हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर आए, बहुत बहुत थैंक यू।